आनुवांशिकी के अध्ययन में मेंडल ने आज जिस संरचना को हम जीन कहते हैं, उसे कारक अर्थात फैक्टर नाम दिया था। उनके अनुसार किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए दो कारक उत्तरदायी होते हैं। इनमें से एक कारक माता से तथा दूसरा कारक पिता से प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक संतान अपने माता पिता दोनों से आनुवांशिक जानकारी प्राप्त करती है। जब किसी गुण को नियंत्रित करने वाले इन कारकों के विभिन्न रूप होते हैं, तो उन्हें एलील कहा जाता है। उदाहरण के लिए पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले कारक के दो रूप हो सकते हैं। यहाँ कैपिटल टी लंबाई का कारक दर्शाता है, जबकि स्मॉल टी बौनेपन का कारक दर्शाता है। इसलिए कैपिटल टी और स्मॉल टी एक ही गुण अर्थात ऊंचाई के दो अलग अलग एलील कहलाते हैं। अब यदि किसी जीव में किसी गुण के दोनों एलील समान हो, तो उसे समयुग्मजी या होमोजाइगस कहा जाता है। उदाहरण के लिए कैपिटल टी अर्थात टी का अर्थ है कि दोनों एलील लंबाई के हैं, इसलिए ऐसा पौधा शुद्ध लंबा कहलाएगा। इसी प्रकार स्मॉल टी अर्थात टी में दोनों एलील बौनेपन के होते हैं, इसलिए ऐसा पौधा शुद्ध बौना कहलाता है। चूंकि दोनों एलील समान होते हैं, इसलिए इन्हें शुद्ध नस्ल या प्योर ब्रीड कहा जाता है। इसके विपरीत यदि किसी जीव में दोनों एलील अलग अलग हों, तो उसे विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस कहा जाता है। उदाहरण के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी अर्थात टी में एक एलील लंबाई का और दूसरा बौनेपन का होता है। ऐसी अवस्था को संकर या हाइब्रिड अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के एलील उपस्थित रहते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि हमें किसी जीव के गुण को पहचानना कैसे चाहिए। इसके लिए दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप का अर्थ है वह बाहरी लक्षण जो हमें दिखाई देता है। जैसे यदि कोई पौधा लंबा दिखाई दे रहा है, तो उसकी लंबाई उसका फिनोटाइप है। दूसरी ओर जीनोटाइप का अर्थ है उस लक्षण के पीछे उपस्थित वास्तविक जीनों या एलीलों का संयोजन। उदाहरण के लिए टी एक जीनोटाइप है, क्योंकि यह बताता है कि उस पौधे में कौन कौन से एलील उपस्थित हैं। लेकिन जब वही पौधा बाहर से लंबा दिखाई देता है, तो लंबा पौधा उसका फिनोटाइप कहलाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैपिटल टी प्रभावी या डोमिनेंट एलील होता है, जबकि स्मॉल टी अप्रभावी या रिसेसिव एलील होता है। इसलिए टी अवस्था में यद्यपि दोनों एलील उपस्थित रहते हैं, फिर भी बाहरी रूप में केवल लंबाई का गुण दिखाई देता है और पौधा लंबा होता है। इस प्रकार जीन एलील, समयुग्मजी, विषम युग्मजी, फिनोटाइप तथा जीनोटाइप की अवधारणाएं मेंडल के आनुवांशिक सिद्धांतों को समझने की आधारशिला है, और इन्हीं के माध्यम से हम यह समझ पाते हैं कि किसी जीव के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार स्थान